नमस्कार साथियों, मैं रवि बालोदिया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, यदि आप किसी न किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना जीके का नॉलेज बढ़ा सके। साथियों, मैं रोज़ इसी प्रकार 20 क्वेश्चन जीके का लेकर आता हूं ताकि आप अपनी जीके नॉलेज बढ़ा सके तथा परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। तो साथियों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और पहला क्वेश्चन साथियों यह है, वर्तमान समय भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन 1 मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन 2 राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ऑप्शन 3 विपिन रावत और ऑप्शन 4 कर्मवीर सिंह। तो साथियों, आपको 5 सेकंड का वक्त है, आप जवाब दीजिए। साथियों, इसका सही जवाब है उत्तर 1 मनोज मुकुंद नरवणे। साथियों, मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना प्रमुख है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि वायुसेना प्रमुख है। विपिन रावत साहब जो है CDS प्रमुख है। और कर्मवीर सिंह जी है जो हमारे नौसेना अध्यक्ष है। तो चलो साथियों, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, ऑप्शन 1 जो भारत के सबसे लंबे प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो पहला इंदिरा गांधी जी, दूसरा राजीव गांधी जी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू जी या चौथा मोरारजी देसाई। तो साथियों, 5 सेकंड का समय बताइए कि सबसे लंबे समय तक कौन सा प्रधानमंत्री पद पर बना रहा? तो साथियों, इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री पद पर बने रहे हैं। चलो साथियों, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में IPL का कौन सा संस्करण पूर्ण हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 12, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 13, ऑप्शन 4 10। तो बताइए साथियों, 2019 में IPL का कौन सा संस्करण पूरा हुआ था? तो साथियों, इसका जवाब है IPL का 2019 में 12वां संस्करण पूर्ण हुआ था। IPL को 2019 का IPL की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस जो कि जिसके कप्तान रोहित शर्मा है उन्होंने जीती थी और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी। चलो साथियों, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न अब आपके सामने है। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइए साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525, 1526, 1528 या 1556? साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो लोधी वंश तथा मुगल सल्तनत के बादशाह बाबर के बीच हुआ था। तो चलो साथियों, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष को हुआ था? साथियों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया था। लेकिन कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। 1556, 1574, 1570 या 1575? तो साथियों, 5 सेकंड का समय आपके पास से, आप जवाब दें। साथियों, इसका सही आंसर है 1574। 1574 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जबकि 1556 में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो चलो साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत
के राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात लगा सकते हैं? भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकते हैं? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य स्थिति में, बाह्य युद्ध की स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 356 जो कि गृह युद्ध की स्थिति बनने पर ये लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो साथियों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो कि तीनों क्रांतिकारी थे, जिन्हें किस वर्ष में फांसी दी गई थी? ऑप्शन 1 में दिया गया 1931, ऑप्शन 2 में दिया गया 1930, ऑप्शन 3 में दिया गया 1932 और ऑप्शन 4 में दिया गया 1929। तो साथियों, 5 सेकंड का समय आपके पास है। साथियों, 1931, 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी और इनके समय का जो लॉर्ड था उसका नाम लॉर्ड इरविन था। तो चलो साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए साथियों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गोवा और चौथा उत्तर प्रदेश। साथियों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो राज्य है वो राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और भारत का सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो गोवा है। चलो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना था? सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना था? इसका जवाब देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड। साथियों, सिक्किम भारत का हिस्सा सन 1975 में बना था। साथियों, 1974 अधिनियम के तहत सिक्किम को 1975 में भारत में मिलाया गया था। साथियों, 1977 आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और 1971 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। चलो साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ कुछ करते हैं। साथियों, अपना अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1884, 1885, 1896 या कोई नहीं? तो बताइए साथियों, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसका जवाब है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। साथियों, 1896 कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो चलो साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है? महाराणा प्रताप से है साथियों। महाराणा प्रताप सिंह के हाथी का नाम क्या था? साथियों, आप जानते हैं, अक्सर सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक के ऊपर बहुत सारी कविताएं बनी, लेकिन साथियों एग्जामिनर आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो साथियों, आप बताइए, महाराणा प्रताप सिंह जो थे उनके हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन 1 चेतक, बिल्कुल साथियों चेतक नहीं होगा, चेतक उनके घोड़े का नाम था। ऑप्शन 2 राम प्रसाद या ऑप्शन 3 राजनंद या चौथा कोई नहीं। तो साथियों 5 सेकंड का समय आपके पास।
साथियों उनके घोड़े का नाम राम प्रसाद था। साथियों कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था बड़ा ही बलवान था। उसे जब अकबर ने कैद कर लिया था तो उन्होंने महाराणा प्रताप के वियोग में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और इसी के चलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चलो साथियों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किस के शासनकाल को कहा जाता है? तो साथियों पहला है मौर्य काल, दूसरा है नंद वंश, तीसरा है गुप्त वंश, या चौथा है हर्यक वंश। तो इनमें से किस वंश के काल को जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो साथियों भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। साथियों आपको पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके गुरु चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि राजनीति से संबंधित एक विषय है। चलो साथियों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णिम काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो साथियों हिंदी साहित्य का स्वर्णिम जो काल है किस शासक के काल को कहा जाता है? तो पहला औरंगजेब, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा इब्राहिम लोदी। तो साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास का स्वर्णिम युग जो है अकबर के काल को कहा जाता है। और साहित्य का जो स्वर्णिम इतिहास माना जाता है, जो अपने शिल्पकारिता होती है उसका स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल की नींव रखी थी और ताजमहल को पूरा भी शाहजहां के शासनकाल में ही शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो चलो साथियों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पहला 4 जुलाई, दूसरा 5 जुलाई, तीसरा 4 जून और चौथा 3 जुलाई। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका और भारत दोनों की दोस्ती काफ़ी बड़ी है और चीन विवाद को लेकर अमेरिका और भारत साथ है। तो इसलिए ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब है 4 जुलाई। हाँ साथियों 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो साथियों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश ने अपने संविधान में जोड़े थे? पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटिश और चौथा भारत। तो साथियों आप जानते हैं कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकार यदि किसी देश ने जोड़े थे तो वो है अपना अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े थे। साथियों मौलिक कर्तव्य सबसे पहले रूस ने जोड़े थे और ब्रिटिश का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान सबसे विस्तृत माना जाता है। तो साथियों चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन 1 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन 2 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन 3 13 अप्रैल 1918 या 4 14 अप्रैल 1918। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला है उधम सिंह ने लिया था जनरल ओडायर को मारकर। तो साथियों इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तथा साथियों पिछले साल ही 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चलो साथियों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न
जो है महान्याय पद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जो भारत में महान्यायवादी का पद है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो पहला है अनुच्छेद 76, दूसरा है 75, तीसरा है 74, ये चौथा है 80। तो साथियों, भारत में महान्यायवादी जो होता है सरकार का होता है। सरकार अपना पक्ष रखती है महान्यायवादी के द्वारा। महान्यायवादी की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। महान्यायवादी की सैलरी का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है।